प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को चुना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको चुना है और तेरे नाम के लिए तुमको इस्तेमाल करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की तारीफ़ करते, तेरे नाम की बढ़ाई करते खुदा, क्योंकि मनुष्य के बीच आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। और उसी नाम में उद्धार है और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, क्योंकि नेव डल चुकी है। वो नेव खुदा प्रभु यीशु मसीह है। वो चट्टान हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारा बल है, वो सामर्थ, शक्ति और हमारा सब कुछ, हमारा आदि और अंत है। इसके लिए हम उसके नाम की स्तुति और उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ही आशा है।
खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह ही हमारी आशा है, वही हमारा सब कुछ है। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 58 और 11 से 12वीं आयत तक। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थों का ठीक करने वाला पड़ेगा। खुदान खुदा का कलाम इस 2 वचनों के अंदर 7 बातों के बारे में बात करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। पहली बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें लिए चलूंगा। जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा और मैं अंत तक तेरे साथ रहूंगा। खुदान खुदा कहता है उसका वचन कि तुझे लगातार लिए चलूंगा। यशायाह 49 में 10। जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ले करके चला मिस्र देश से और प्रॉमिस लैंड के अंदर ले करके चला। 49 में 10। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा, वही उनका अगुआ होगा, और जल के सोतों के पास और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। उन्हें ले चलेगा। क्योंकि खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह वो जीवन के जल का सोता है। 57 में 18। यशायाह 57 में 18। खुदान खुदा कहता है कि मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। 57 में 18। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करता हूँ। मैं उसे ले चलूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और चंगा भी करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा और ले तुझे लिए चलूंगा, और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। खुदान खुदा कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा और तुझे लिए चलूंगा। 11 में दूसरी बात परमेश्वर कहता है कि अकाल के समय तुझे तृप्त करूंगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी कर दूंगा। अकाल के समय में भी खुदान खुदा हमको जीवित रखता है और हमारी हड्डियों को हरी भरी करता है। जैसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 107 में 9। भजन संहिता 107 में 9। खुदान खुदा हमको अकाल के समय में भी तृप्त करता है, अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है। हम देख रहे कि अभी दुनिया के अंदर किस तरीके से अकाल में अफ्रीका है और काफ़ी देश जो है वो अकाल में पड़े हैं। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता और है। भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। जिनका भरोसा खुदा पर है उनको वो तृप्त करता है।
यशायाह 41:17, यशायाह की पुस्तक 41:17 खुदा कहता है कि अकाल के समय में तुझे तृप्त करूंगा। हम देख रहे हैं कि वचन का अकाल पड़ रहा है, लेकिन खुदा हमको उसके वचनों से तृप्त करता है। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग नहीं दूंगा। आमोस 11:8 अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब वचनों का अकाल पड़ने वाला है। अब पानी का और दाने का अकाल नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों का अकाल पड़ने वाला है। लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करूंगा। वह हमको भोजन देगा, जो भोजन परमेश्वर का वचन है, वो उससे हमको तृप्त करेगा और बल देगा और सामर्थ्य और शक्ति देगा उसके वचनों के द्वारा। यशायाह 41:17, यशायाह 41:17। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनकी तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। जैसे हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि बहुत बड़ा अकाल गिरा, 26 उत्पत्ति 26, और उस अकाल में परमेश्वर ने इज़ाक को कहा कि इस देश को छोड़ के न जाना। एक से आगे। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हम देखते हैं कि लोग पैसा कमाने अलग अलग देश में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जैसे इजाक से कहा कि तू यहीं रहना, यहीं पर मैं तुझे आशीषित करूंगा। और जैसे अकाल गिरा और अकाल के समय में परमेश्वर ने उसको 100 गुना फल दिया। 12 में क्या लिखा है? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और इजाक ने उस देश में जोता और बोया, और उसी वर्ष में पर उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहोवा ने उसको आशीष दी। तो खुदा इस तरीके से हमको तृप्त करता है और आशीषित करता है। भजन संहिता 33:19, भजन संहिता 33:19, अकाल के समय मैं तुझे तृप्त करूंगा। और जब परमेश्वर कहता है तो वो करता है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। और अकाल के समय उनको जीवित रखे। खुदा ने हमको अकाल के समय में भी जीवित रखा है उसके वचनों के द्वारा। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। सींची हुई बारी। 58 आइजाया 58:11। हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 4:15, सबोपदेशक 4:15, सबोपदेशक 4:15। खुदा कहता है कि सींची हुई बारी। मैंने सब जीवतों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे
उस दूसरे लड़के के संग हो लिए जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। 4 में 15, यशायाह 27 में 3, सबोपदेश एक्लेशियस पढ़ा भी, यशायाह 27 में 3, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, परमेश्वर कहता है, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। और मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। जिस तरीके से परमेश्वर हमारी रक्षा रात और दिन करता है, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे, और शैतान भी हमको छू नहीं सकता। खुदा हमको एक सींची हुई बारी के समान देखता है। यिर्मयाह 31 में 12, यिर्मयाह 31 में 12, परमेश्वर कहता है कि तू सींची हुई बारी के जैसे होगा। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा, और उनका प्राण सींची हुई बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास न होंगे। और वे फिर कभी उदास न होंगे, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम उदास न हो, मैं तुम्हारे संग हूँ। चौथी बात परमेश्वर उस वचन में कहता है कि तुम सोते के समान तू सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता। हम जानते हैं इस वचन को, यूहन्ना 4 में 10, यूहन्ना 4 में 10, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, प्रभु मुझे यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तू सोते के समान होगा। उसी तरीके से हम 14 में देखेंगे, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, हाँ, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा प्यासा न होगा। न होगा। 7 में 38, 7 में 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी, और तू सोते के समान होगा। हम 12 में पढ़ेंगे, यशायाह 58 में 12, और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। यशायाह 49 में 8, उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। यह अधिकार परमेश्वर हमको देता है। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में हाँ दे दे। उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। उजड़े हुए स्थानों को को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और परमेश्वर इस तरीके से हमको करता है। तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर
बसाएंगे। परमेश्वर हमको फिर से बसाएगा। 61 में 4, यशायाह 61 में 4, यशायाह 61 में 4। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। फिर बसाएंगे, क्योंकि पूर्व परमेश्वर काल हमको से- वो अधिकार देता है कि उजड़े हुए स्थानों को हम फिर से बसाएंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इज़राइल को बसाया गया। हाँ, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में भी वे फिर घर बनाएंगे। वो फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो, जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। वो फिर नए सिरे से बसाएंगे। हम जानते हैं कि पास्टर कॉनवे उल्लासनगर में पुराने घर में जो एक उजड़ा हुआ घर था, उस स्थान में वो गए और लोग डर रहे थे। उन्होंने उनको कहा कि ये दरवाजे को खोलना नहीं, क्योंकि ये घर जो है शैतान से भरा हुआ है। और उन्होंने लात मार कर दरवाजे को तोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अंदर गए। और लोग सोच रहे थे अब लाश बाहर आती है। और उसके बाद उनका परिवार लेकर के वो वहाँ पर काफ़ी साल रहे। जैसे परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश के लोग बहुत से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, और आज तक वहीं पर बसे हुए हैं। एजेकियल 36 में 10, एजेकियल की पुस्तक 36 में 10। खुदा हमको उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाने का अधिकार देता है, क्योंकि उसने हमको चुना है। हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। 36 में 10। जैसे हमने देखा 5 बातों को कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। वह कहता है कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा, और वाकई खुदा ने हमको अकाल के समय में भी तृप्त किया है। और वह कहता है कि सोते के समान तुम होगे। दूसरे की प्यास बुझाने वाले हमको परमेश्वर बना देता है। और खुदा कहता है कि तुम एक सींची हुई बारी के समान रहोगे, और तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। हिजकिय्याह 36 में 10। और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। नगर फिर बसाए जाएंगे और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। छठी बात हम देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पीढ़ी से पीढ़ी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। पीढ़ी से पीढ़ी पड़ी हुई नेव। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं कल आज और युगानुयुग एक सा है। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर हमारे साथ है। तो पीढ़ी से पीढ़ी पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा, घर बसाएगा। यशायाह 44 में 28, यशायाह 44 में 28। जो खुसरू के विषय में यूं कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। तेरी नींव डाली जाएगी। हमारी नींव खुदा प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उस नींव के ऊपर जो घर बसाएगा, उसका घर कभी भी नहीं टूट सकता, चाहे कितनी भी आंधी चले, चाहे कितनी भी वर्षा आए। भजन संहिता 127 में 1 हम जानते इस वचन को, अगर यहोवा घर न बनाए तो बनाने वाले का श्रम व्यर्थ होता है।
127 में एक, यदि घर को यहोवा न बनाए यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का तो परिश्रम उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। व्यर्थ होगा। मत्ती 7 और 22 से 27। मत्ती 7 22 से 27। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वो हमारी नेव है, और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारी नेव है, और उस नेव के ऊपर जो घर बनाएगा उसका घर कभी भी टूट नहीं सकता, चाहे आंधी चले, चाहे। पढ़ेंगे मत्ती 7 22 से 27 तक। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई बहुत सारे मसीह लोग भी इस तरीके से बातों को सुनेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य बातें के सुनकर उसको मानता है, जो प्रेरित 2:38 की बातें सुनकर उसे मानता है, जो मत्ती 28:19 की बातें सुनकर उसको मानता है, वही बचाया जाएगा। क्योंकि उठ और अपने पापों को धो डाल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और अपने आप को बचा, अपना उद्धार कर ले। हाँ, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। फिर एक बार, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और वो चट्टान कौन है? खुदा प्रभु यीशु मसीह। और मेह बरसा और मैं बरसा और बाढ़ें आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं परेशानियां आई, रोग आए, लेकिन फिर भी वह नहीं गिरा, वह घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर प्रभु यीशु मसीह इस चट्टान के ऊपर बना हुआ था। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और फिर 7वीं बात परमेश्वर उसके वचन में कहता है, तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। जब मैंने तुझे चुना है तो तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक। जैसे हम जानते हैं कि यरूशलेम की दीवार टूटी थी, उसका फाटक जल गया था, और एजरा और नेहमिया ने किस तरीके से उसको सुधार दिया। आज तक लोग जानते हैं कि यरूशलेम की दीवार को एजरा और नेहमिया ने किस तरीके से बनाया और उसके फाटकों को किस तरीके से उन्होंने लगाया। तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। और परमेश्वर ने आपको और मुझे वो नाम दिया है। नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय और 3 आयत हम यहाँ पर देखते हैं कि नेहमिया ने जब उस बात को सुना और वो रोया कि यरूशलेम की दीवार जो है वो टूटी हुई है और उसके फाटक जो है वो जले हुए हैं। नेहमिया 1:3।
कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े वो हैं बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। और उनकी निंदा होती है, हाँ, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए और हैं। उसके फाटक जले हुए हैं। और 2 में हम पढ़ेंगे 11 से आगे। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया, तब वहां 3 और हम दिन रहा। जानते हैं कि नेहम्याह को राजा ने छुट्टी दे दी और कहा कि जाओ तू अपने दीवार को, यरूशलेम की दीवार को बना। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि कैसी दुर्दशा में है, कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं, आओ हम यरूशलेम के शहरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध दिया। यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी, जो ओमनी था, और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग होगा न हक और न हक और न स्मारक है। और न स्मारक। और इस तरीके से नेहमाया ने यरूशलेम की दीवार को बनाया और फाटकों को बनाया। खुदा कहता है कि तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला होगा। आज खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको इन 7 बातों के द्वारा कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। तीसरी बात, तू सींची हुई बारूद की समान होगा, तू सोते के समान होगा। चौथी बात, पांचवी बात, परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश के लोग बहुत काल से पड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे और तू पीढ़ी से पीढ़ी पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। और तू जो घर जिस नेव पर बनाएगा वो घर कभी भी नहीं टूटेगा। और तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। इस तरीके से खुदा इन 7 शब्दों को इन 2 वचनों में कहता है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, इसके लिए मैं तुझे ये आशीषित ऐसे इस तरीके से आशीषित करूँगा। रीना से कहूँगा कि दुआ कर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमें चुना है प्यारे प्रभु जी, और जगत की उत्पत्ति से ठहराया कि हम तेरे लिए फल लाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे तेरे वचन में हमने पढ़ा है कि तू कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसा सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हमको
हमेशा आशीष देना चाहता है। तो इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तेरी अनुग्रह की कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर हुई है प्यारे प्रभु जी, और तू हमको कभी छोड़ता नहीं, करना कभी त्यागता। जब कभी हम तुझको पुकारते हैं प्यारे प्रभु जी, कभी भी हम तुझको पुकारते हैं, तू हमारी पुकार को सुनता है, हमको तू भला चंगा रखता है, आशीष देता है, बरकत देता है प्यारे प्रभु जी। और हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हमें एक सींची हुई बारी के समान रखता है, क्योंकि जैसे दाऊद कहता है, तू मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हमारी चराइयाँ हरी हरी होगी तो हम हमेशा तृप्त जीवन बिताएंगे और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए, सुंदर वचन के लिए आशीष चाहते, धन्यवाद इस पर आशीष चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है उनको तो आशीष दे, और हम सबों को अपने नज़दीकी में बढ़ा, अंत तक वफादार बना, और होने दे कि हम तेरे लिए बहुतायत से फल लाने वाले हो सके। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। खुदा आपको आशीषित करे।